राजू अपने गांव से शहर काम करने गया था। उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया जो गली के मोहल्ले में सस्ता था, लेकिन सुनसान गली होने के कारण वहां लोग ज्यादा आते जाते नहीं थे। एक रात जब वह काम कर थक कर लौटा तो उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक अजीब सी परछाई लगी हुई थी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम व्लॉग्स हॉरर पॉडकास्ट। ऐसी ही एक कहानी हमें मिली है जो कि है एक लड़के के ऊपर, जो कि वो छोटे से काम के लिए अपने शहर के लिए रवाना होता है और उसकी ज़िंदगी में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। तो चलिए उस घटनाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। राजू अपने गांव से एक छोटे से शहर में काम के सिलसिले में घर से निकलता है। उसने किराए पर एक छोटा सा कमरा लिया जो कि मोहल्ले से कुछ दूर था। कमरा सस्ता था, लेकिन सुनसान गली होने के कारण लोग वहां कम आते जाते थे। एक रात जब वह कमरे में सो रहा था, तब उसने देखा कि कमरे की दीवार पर एक परछाई थी। यह किसी इंसान की आकृति की थी, लेकिन कमरे में और कोई नहीं था राजू के अलावा। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकान की वजह से है और वह उसे अनदेखा कर देता है और सोने चला जाता है। रात रात के बीच उसकी आंख खुलती है। अचानक उसने देखा, लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसने दीवार पर वही परछाई दोबारा दिखा। इस बार परछाई कुछ अजीब लग रही थी। राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? परछाई से हल्की सी हंसी की आवाज आई, मानो उसका कोई मजाक उड़ा रहा है। डर के मारे राजू के चेहरे पर झुर्रियां दौड़ गई। लेकिन परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन उसने अपने पड़ोसी को इस घटना का जिक्र किया। पड़ोसी ने कहा, तुम्हें कमरा सस्ता क्यों मिला पता है? राजू को यह बात थोड़ा अजीब लगी। उसने उसने राजू से यह बताया, यहाँ पहले एक आदमी रहता था जिसने यहाँ आत्महत्या कर ली थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। यह सुनकर राजू को ठंडे पसीने आ गए। उसी दिन उसने कमरा खाली कर दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन यह परछाई उसकी यादों में हमेशा के लिए रह गई। क्या आपने कभी भी ऐसी परछाई से मिले हैं?